क्योंकि पुलिस जो है डायरेक्ट जो है अब सीधा उठा के जो है गाड़ियों में डाल के आपकी गाड़ियाँ जो है यहाँ से उठा ली जाएंगी। किसी भी चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी उठाई और गाड़ी चीज़ है। सर नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय गुप्ता है। सर क्या लगता है आपको कि इस तरह का जो ऑर्डर निकला है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम हो जाता था, कंजक्शन बहुत ज़्यादा होती थी, ये ऑर्डर ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई जब ग्राहक आता है, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल के आज बगैर कोई भी नहीं है, कि कोई सामान लेने भी नहीं आ रहा है इधर, ये भी एक इशू है ना। अगर इधर गाड़ी लगा देगा, हमारे इधर चढ़ा के लगा देते हैं गाड़ी, आप बाद में बोलते हैं तेरे बाप का रोड है यार, ये तो कोई जवाब तो नहीं है। सही बात है। तो अभी आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रखते बिल्कुल हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। बिल्कुल सब ठीक आज नहीं तो कल से खुद हो जाएगा, काम काज सारा ठीक हो जाएगा। की डेवलपमेंट चाहिए और डोडा जो है बस स्टैंड जो है ये तो देखने के काबिल चीज़ है। ये अच्छी बनेगी तो इंशाल्लाह पूरा टोन जो है चमकेगा। मिलेंगे। आप देखेंगे अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है। अभी एम्बुलेंस यहाँ पे आएगी, इमरजेंसी पड़ जाएगी, क्या कोई दिक्कत आएगी? एकदम जो है वो निकल जाएगी हॉस्पिटल के लिए, एकदम जो है वो पेशेंट को लेने चले जाएगी। कोई भी विपदा आती है तो एकदम चले जाएगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम बिल्कुल जो है वो रोड क्लियर है, बिल्कुल साफ है। और नमस्कार, तो आप सभी देख रहे हैं TLR, और TLR के माध्यम से हम लगातार कुछ दिनों से आपको दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा की तरफ से ऑर्डर निकाला गया था, जिसमें ओल्ड बस स्टैंड टू वाई जंक्शन भरत रोड तक जो है नो पार्किंग जोन जो है वो डिक्लेयर किया था और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए जो है वो पुलिस को कहा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको मैंने पहले बताया कि किस तरह से जो है वो ओल्ड बस स्टैंड और बस स्टैंड का एरिया पे जहां पे लगातार जो है वो क्लियर करवाया जा रहा था और लोगों को भी समझाया जा रहा था कि इसे जो है नो पार्किंग जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया और आप यहाँ पे कोई भी गाड़ी जो है वो पार्क नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो बाकी फुटपाथ का एरिया है वहाँ पे भी कोई भी शख्स जो है वो सामान जो है वो नहीं रख सकता। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी हमें ऐसे देखने को मिले जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ या सामान जो है वो फुटपाथ पे रखा था या गाड़ियों को जो है नो पार्किंग जोन में जो है वो लगा के रखा हुआ था। लेकिन अभी इस समय मैं आपको बता दूं, डोडा पुलिस जो है SHO डोडा अरुण शर्मा और साथ में चौकी ऑफिसर सुभाष सिंह जी जो थे वो यहाँ पे थे और उसी के साथ भी और पूरी टुकड़ी जो थी टीम की, पुलिस टीम की, वो यहाँ पे लगी हुई थी और सबको जो है वो प्यार से पहले समझाया जा रहा था कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो आप नो जोन में ना लगाएं, वहाँ से जो है वो हटा दें और यहाँ से आप अपनी गाड़ी, बाइक, जो भी आपकी कोई भी वस्तु है उसे आप यहाँ से हटा दें, वो यहाँ पे ना रखें, क्योंकि इससे जो है नो जोन जो है नो जोन पार्किंग जो है वो डिक्लेयर किया गया है। तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ, बाइक जो है वो ना लगाएं। आप अभी देखेंगे कि रास्ता आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो भरत रोड का दिखेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है पूरा क्लियर करवाया है। तो आपको मैं वही बताया जा रहा हूँ कि रोड जो है वो क्लियर करवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। यहाँ पे आप पार्क नहीं कर सकते। आप भी इस चीज़ को समझते हैं भली बाती कि बहुत ज़्यादा कंजक्शन जो है वो यहाँ पे होता है। ओल्ड बस स्टैंड से लेके वाई जंक्शन भरत रोड तक बहुत ज़्यादा कंजक्शन जो हमें देखने को मिलता है। उस वजह से जो है इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर निकाला है, वो यही आम लोगों की भलाई के लिए जो है वो ये ऑर्डर को निकाला है कि किसी को जो है वो दिक्कत ना आए, बाकी गाड़ियों को चलने में दिक्कत ना आए। अगर एम्बुलेंस निकलती है, कोई इमरजेंसी आती है तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, ट्रैफिक की वजह से कोई दिक्कत हमें देखने को ना मिले, या बाकी लोग जो है वो सफ़र होते वो इन चीज़ से सफ़र ना हो, इसलिए ये पुलिसकर्मी जो है वो हमारे लिए लगे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग अभी भी नहीं सुन रहे, उनकी गाड़ियों को जो है वो लिफ्ट किया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को जो है वो यहाँ से उठाकर जो है वो डाला जा रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप जो कुछ लोग जो हैं वो खराबी करते हैं, जो ऑर्डर का जो है वो पालन नहीं करते, इस चीज़ को नहीं समझते कि क्या उनको ऑर्डर बिल्कुल मानना चाहिए और इससे कितना सफ़र जो है वो लोग होते हैं और क्यों होते हैं, सिर्फ एक वजह पर कि आप जो है वो रॉन्ग पार्किंग कर देते हैं या आप फुटपाथ पर जो है वो अपनी वस्तुएं जो है वो रख देते हैं। लेकिन ये एक गलत तरीका है। अगर आप भी एक कोऑपरेट करेंगे, आप कोऑपरेशन के साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलेंगे, पुलिस के साथ चलेंगे, तो आपको भी यहाँ पे जो है वो सफ़र नहीं होना पड़ेगा, आम लोगों को सफ़र नहीं होना पड़ेगा और आपको जो है कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप जो है वो इलीगल पार्किंग जो है वो नहीं करेंगे। इसलिए जो है आपको इस तरह की जो है वो मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। और साथ में आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप भी जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो ताउन करें और जो है जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर निकाला है उस ऑर्डर का पूरा जो है वो उस पूरे तौर से जो है वो माने। और ये ऑर्डर सिर्फ हम सबके लिए है, क्योंकि आप भी जानते हैं इस चीज़ से कितना सफ़र जो है वो एक आम इंसान होता है।
बाकी जैसे मैंने आपको बताया इमरजेंसी अगर आ जाती है, एम्बुलेंस या आ जाती है तो वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कंजक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसे निकलने के लिए कितना टाइम जो है वो लग जाता है। तो फिर वो कई बार इमरजेंसी में भी ऐसी चीज़ें जो है वो घटनाएं जो हैं वो घट जाती हैं, इसीलिए ये चीज़ें जो हैं वो करवाई जा रही हैं। इस समय SHO डोडा जो कि ऑफिसर सुभाष सिंह जो हैं वो यहाँ पे आए, वो यहाँ पे पूरा जो है वो दौरा कर रहे हैं और किसी को भी जो है नो पार्किंग यहाँ पे करने नहीं दे रहे हैं। सबको प्यार से जो है वो पहले समझाया जा रहा है कि यहाँ पे जो है वो नो पार्किंग जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप यहाँ से ओल्ड बस स्टैंड से लेके वाई जंक्शन भरत रोड तक जो है आप नहीं लगा सकते गाड़ी, आप यहाँ पे कोई भी पार्किंग नहीं कर सकते, बिकॉज ये नो पार्किंग जोन एरिया है। आप यहाँ पे ना करें क्योंकि कोई भी इमरजेंसी पड़ सकती है, कोई भी जो है विपदा काल जो है वो पड़ सकती है, तो उस समय ऐसी मुसीबतें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन लगातार मैं आपको बताए जा रहा हूँ, लगातार मैं आपको दिखाया जा रहा हूँ, लगातार कुछ दिनों से हमने ये भी आपको दिखाया किस तरह से बस स्टैंड का एरिया, पहले हमने आपको ऑर्डर के बारे में बताया, जब ऑर्डर आया था उसके बाद हमने ये भी दिखाया जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राउंड पे उतर के जो है ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाया और लोगों से प्यार से जो है उनको समझाया, उनको कॉपरेट किया लोगों के साथ, यहाँ के लोकल लोगों के साथ। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के अगर वो अपनी बाइकें लगाते हैं, गाड़ियाँ लगाते हैं, तो उनको भी उन्होंने पहले प्यार से समझाया कि इस तरह का जो है वो ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से निकला है, आप यहाँ पे ना लगाएं, इससे जो है वो दिक्कत हो सकती है और हमें भी कार्रवाई करने पे जो है विवश ना करें। लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ चंद लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो ऐसी चीज़ें अभी भी करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को ज़रूर मिलती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक हमारे साथ शख्स हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे, क्या ये सही ऑर्डर है, सही चीज़ है। सर नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजय गुप्ता है। सर क्या लगता है आपको कि इस तरह का जो ऑर्डर निकला है यहाँ पे काफी ज्यादा जाम हो जाता था, कंजक्शन बहुत ज्यादा होती थी, ये ऑर्डर ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई जब ग्राहक आता है, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल के आज बगैर कोई भी नहीं है, कोई सामान लेने भी नहीं आ रहा है इधर, ये भी एक इशू है ना। मतलब इशू एक मेन है यहाँ पे कि अगर गाड़ी खड़ी करेगा 1 मिनट 2 मिनट के लिए तो गाड़ी खड़ी होनी चाहिए ना। बिल्कुल 2 मिनट के लिए आप उसको भी बोलेंगे निकल इधर से, कोई जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो अंदर तो थोड़ा गाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल कुछ भी आपके पास, आपने तो खड़ा करना ही करना है। आप किलोमीटर पीछे खड़ा करके तो नहीं इधर आओगे मेरे पास ब्रेकफास्ट। आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन ने 32 करोड़ का एक लागत लगाई कि यहाँ पे जो है वो पार्किंग एरिया जो बनाया जाएगा, तो हाँ नहीं उस पर काम होगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो एक सही स्टेप है? बिल्कुल बिल्कुल सही है वो, क्योंकि गाड़ियाँ सारी हमारी भी गाड़ियाँ, हम भी उधर लगाएंगे। हम तो वैसे भी हमारी अपनी गाड़ी है, मैं तो पार्किंग में लगाता हूँ उसको, गाड़ी को मैं तो कभी नहीं निकालता हूँ बाहर। गाड़ी आते हैं 2-2 घंटे गाड़ी खड़ी कर, उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है, मगर एक चक्कर है कि ग्राहक भी आना चाहिए ना। जैसे कोई स्कूटर आया या गाड़ी पर सामान लेने, लेडीज कोई खड़ी है इधर तो अंदर बैठा, तो इतना तो देखना नहीं कि यार इसको रहने दो, जाने दो। पुरानी सरकारों का कहीं ना कहीं एक चीज रही है कि उन्होंने पुराने टाइम पे काम नहीं किया है, लेकिन अगर अब काम अगर होगा तो उसमें शायद हमें भी जो है वो ताउन थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का करना पड़ेगा। बात करते हो इसमें तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है। तो अगर इसको जब तक दिक्कत होती है, कोई अगर इधर गाड़ी लगा देगा, हमारे इधर चढ़ा के लगा देते हैं गाड़ी, आप बाद में बोलते हैं तेरे बाप का रोड है, यार ये तो कोई जवाब तो नहीं है। सही बात है। तो अभी आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रखते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। बिल्कुल सब ठीक। आज नहीं तो कल से खुद हो जाएगा, काम काज सारा ठीक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे साथ दुकानदार थे, एक शॉपकीपर थे, इनसे बातचीत हुई, इन्होंने भी इस तरह से बताया कि यहाँ पे जो है इन्हें भी दिक्कत आती है अगर कोई गाड़ी लगा लेता है, लेकिन इन्हें ये भी फेस करना पड़ रहा है। बहुत सारे ग्राहक जो हैं वो यहाँ पे आते थे, अगर कोई बाइक स्कूटी जो है वो लगाता था, ब्रेकफास्ट करता था, तो वो नहीं अब आ पा रहा है क्योंकि उसे जो है वो यहाँ पे गाड़ी नहीं दिया जा रहा है लगाने, बाइक नहीं दिया जा रहा है लगाने। लेकिन जिस तरह से इनसे बात हुई तो इन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छा स्टेप उठाया जा रहा है, जो यहाँ पे पार्किंग का एरिया जो है वो बनाया जाएगा, मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो बस स्टैंड के अंदर बनाया जाएगा। 32-46 करोड़ का जो है वो ये काम जो है वो सैंक्शन किया गया है, लेकिन यहाँ पे जब वो उसे टाइम लगेगा बनने में, लेकिन उस वक्त तक लोगों को जो है वो कॉपरेट करना पड़ेगा, हम सबको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारे साथ सबके साथ जो है आम लोगों के साथ है वो कॉपरेट करना पड़ेगा। फिर जाके जो है वो एक अच्छा जो है यहाँ पे हमें एक सिटी जो है वो टाउन जो है वो देखने को मिलेगी। हम और भी दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितना सही है। सर नाम जानना चाहूँगा आपका? निसार अहमद मिसगर। बिल्कुल सर, जिस तरह से एक स्टेप उठाया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑर्डर निकाला है ओल्ड बस स्टैंड से लेके वाई जंक्शन भरत रोड तक कोई भी पार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, कोई भी गाड़ी बाइक स्कूटी कुछ भी है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है सही है क्या? ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर हमें ऐसा भी सुनने को डोडा की डेवलपमेंट चाहिए और डोडा जो है बस स्टैंड जो है ये तो देखने के काबिल चीज़ है, ये अच्छी बनेगी तो इंशाल्लाह पूरा टोन जो है चमकेगा सर। लेकिन कुछ दुकानदारों की ये भी था कि अगर कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा है क्योंकि उनको स्कूटी बाइक अगर वो लगाते हैं तब तक उनको बोलते हैं जी निकलो यहाँ से, यहाँ पर नहीं लगा सकते, तो वो ये इनका दुकानदारों का ये भी कहना है कि हमें थोड़ी सी मुश्किल है। कॉपरेशन हमको करना पड़ेगा,
ये सही कहा हाँ, अगर हम कारवा नहीं देंगे इनको साथ तो ये कैसे होगा। है ना। जिस तरह से अभी एक यहाँ पे पार्किंग का भी जोन बनाया जा रहा है, 32 करोड़ का जो है वो यहाँ पे लागत लगाई जा रही है, तो उसके बाद जब ये तब तक तो थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन उसके बाद तो सही सब अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह तो ज़रूर हम हमारी रोज़ी का इंतज़ाम करेंगे ही। एक दरवाज़ा बंद होगा, पता नहीं कौन सा दरवाज़ा ला खोलेगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। देखिए ये भी हमारे साथ एक शॉपकीपर थे, इन्होंने इस बात की, इन्होंने भी बहुत सही कहा कि समय जो है वो ज़रूर लगेगा, लेकिन समय के बाद जो है बहुत बेहतरीन हमारी जो है वो सिटी बन जाएगी, बहुत बेहतरीन हमारा टाउन होगा, देखने में खूबसूरत होगा। और इस तरह की जो मुश्किलें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप जो है वो उठाया जा रहा है इनकी तरफ से, एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप उठाया जा रहा है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे डीसी जो है वो यहाँ पे आए, लेकिन इस तरह के स्टेप जो है वो आज तक कोई नहीं उठा पाया है। लेकिन आज के दिन जो है मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वो खास स्टेप उठाया गया, और खास करके डीसी डोडा विशेष पॉल महाजन जिस तरह से डोडा के अंदर आए, तो डोडा में भी हमें इस तरह के जो है वो स्टेप देखने को मिले। जिस तरह से काफ़ी देर का मसला था कि बस स्टैंड के अंदर जो है मल्टी स्टोर पार्किंग जो है वो एरिया यहाँ पे बनाया जाए, लेकिन कोई इसके लिए एक हिम्मत नहीं जुटा पाया या क्या कुछ नहीं हो पाया, वो अलग बात है। लेकिन आज ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। उन्होंने यहाँ पे नो पार्किंग जोन भी डिक्लेयर किया, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जो बताया 32.46 करोड़ का जो है उन्होंने ये भी बताया कि लागत लगाई जाएगी, और यहाँ पे मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो बनाया जाएगा। समय लगेगा, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और डोडा का विकास होगा और डेवलपमेंट ज़रूर होगी, और इससे फ़ायदा रोज़गार जो है वो भी यहाँ पे मिलेगा, दुकानदारों को जो है वो फ़ायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे अभी यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिल रहा है, अभी एम्बुलेंस यहाँ पे आएगी, इमरजेंसी पड़ जाएगी, क्या कोई दिक्कत आएगी, एकदम जो है वो निकल जाएगी हॉस्पिटल के लिए, एकदम जो है वो पेशेंट को लेने चले जाएगी। कोई भी विपदा आती है तो एकदम चले जाएगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम बिल्कुल जो है वो रोड क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है। और ये शुक्रिया अदा हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का करेंगे कि जो ये चीज़ करवा रही है, जो लोगों को समझा रही है, उनके साथ कोऑपरेट कर रही है। लेकिन कुछ शख्स जो है वो नहीं मानते हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होती है। तो मैं आप लोगों से भी यही अपील करूँगा कि आप लोग भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ज़रूर ताउन करें, पुलिस का जो है वो ज़रूर ताउन करें, उनका साथ दें, कोऑपरेट करें। और आने वाले समय में डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा टाउन बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो होने वाला है, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो डोडा के अंदर होगी। तो आप कोऑपरेट करें इनके साथ। देखते रहें TLR। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।